हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकल और फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 5 दिसंबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं SSCGLPinnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGL ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा राज्य द इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का मेजबान है। करेक्ट आंसर था गोवा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर था लक्ष्मी सिंह। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य कैबिनेट ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी। करेक्ट आंसर है मेघालय। डिटेल्स देख लो। तो मेघालय कैबिनेट ने समुदायों के साथ सहयोगात्मक जुड़ाव के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से एक नीति को मंजूरी दी है। मेघालय मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। 2014 में सार्वभौमिक मनोरोग देखभाल प्रदान करने के प्रयास में केंद्र ने पहली बार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति शुरू की। मेघालय देश का तीसरा ऐसा राज्य है जिसके पास मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल पर व्यापक नीति है, जो इन मुद्दों पर विशेष रूप से बच्चों, किशोरों और युवाओं पर ध्यान दे रहा है। ये लास्ट लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केरल और कर्नाटक देश के अन्य राज्य हैं जहां ऐसी नीतियां हैं। बात करें यहाँ पर मेघालय की, तो इसकी कैपिटल है शिलोंग, CM है कोनराड संगमा, गवर्नर है BD मिश्रा, एडिशनल चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है M परमाशिवम। डिटेल्स देख लो। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने 1 दिसंबर 2022 से 3 साल की अवधि के लिए सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में M परमाशिवम की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह कृषि स्नातक हैं। उन्होंने 1990 में कैनरा बैंक में एक कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और विभिन्न पदों पर 32 वर्षों तक बैंक की सेवा की। बैंक की स्थापना मई 1894 में हुई थी और यह अपने व्यापार की मात्रा और अपने नेटवर्क दोनों के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट देखो, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र है। करेक्ट आंसर है जम्मू और कश्मीर। डिटेल्स देख लो। तो भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र जम्मू और कश्मीर के उधमपुर की चैनानी तहसील के मनतलाई गांव में बनाया गया है। गांव तावी नदी के तट पर अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र की सेवा करेगा। गांव में मैदानी और पहाड़ियों दोनों का एक परिधेय दृश्य है। जैसा कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इसके लिए 9,782 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। योग केंद्र को स्विमिंग पूल, व्यापार सम्मेलन केंद्र, हेलीपैड, स्पा, कैफेटेरिया और डाइनिंग हॉल के साथ आधुनिक रूप दिया गया है। बात करें यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की, तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 के लिए किस देश ने UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है। करेक्ट आंसर है भारत। डिटेल्स देख लो। तो भारत ने 1 दिसंबर 2022 को दिसंबर महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की। 2021-22 में संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में यह दूसरी बार है जब भारत ने परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। देश ने इससे पहले अगस्त 2021 में UNSC की अध्यक्षता संभाली थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भारत के दिसंबर प्रेसिडेंसी के तहत मंत्री स्तर पर 2 हस्ताक्षर कार्यक्रम है। 14 दिसंबर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म के लिए निर्धारित है और 15 दिसंबर काउंटर टेररिज्म के लिए है। विदेश मंत्री S जयशंकर इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन कब से मनाया गया है। करेक्ट आंसर है
1992। डिटेल्स देख लो। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य इक्विटी पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई थी। इसे विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर से पहले जारी किया गया था। विकलांग व्यक्तियों को समाज में दूसरों की तुलना में समय से पहले मृत्यु और बीमारी का अधिक खतरा होता है। रिपोर्ट में अनुचित और अन्यायपूर्ण परिस्थितियों से उत्पन्न महत्वपूर्ण स्वास्थ्य असमानताओं को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1992 से विकलांग लोगों के अधिकारों और कल्याण के बारे में वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2022 के लिए थीम है समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान, एक सुलभ और न्याय संगत दुनिया को बढ़ावा देने में नवाचार की भूमिका, दैट इज ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एंड एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसैनिक बेड़े शिवालिक और कामोटा ने किस शहर का दौरा किया? करेक्ट आंसर है हो ची मिन। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय नौसैनिक बेड़े ने वियतनाम में हो ची मिन सिटी का दोस्ताना दौरा यानी फ्रेंडली विजिट किया। जहाजों शिवालिक और कामोटा जो दक्षिण चीन सागर में आगे तैनात हैं ने वियतनाम का दौरा किया। साथ ही इस यात्रा का उद्देश्य भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सामान्य रूप से दोनों सेनाओं और दोनों नौसेनाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, दोस्ती को मजबूत करना और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को प्रोत्साहित करना था। भारत में डिजाइन और निर्मित 2 जहाज हथियारों और सेंसर की एक बहुमुखी सरणी से लैस है, बहुभूमिका हेलीकॉप्टर ले जाते हैं और भारत की उन्नत युद्धपोत निर्माण क्षमताओं का प्रतीक है। बात करें यहाँ पर वियतनाम की, तो इसकी कैपिटल है हनोई, करेंसी वियतनामीज डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए भाप यानी स्टीम का उपयोग किया? करेक्ट आंसर है जापान। डिटेल्स देख लो। तो जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने हाल ही में घोषणा की कि उसने अपने इक्विलियस अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का उपयोग किया था, जो 10 क्यूबसैट में से एक था, जिसे स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS की पहली उड़ान पर आर्टेमिस 1 मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। इक्विलिब्रियम चंद्र पृथ्वी बिंदु 6U अंतरिक्ष यान यानी इक्विलियस 6U क्यूबसैट प्रारूप का एक नैनो सैटेलाइट है, जो वैज्ञानिकों को क्षेत्र के विकिरण पर्यावरण को समझने में मदद करने के लिए पृथ्वी के चारों ओर प्लाज्मा के वितरण को मापेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल जीता? करेक्ट आंसर है सौराष्ट्र। डिटेल्स देख लो। तो सौराष्ट्र ने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी जीतने के लिए फाइनल में महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया। उन्होंने महाराष्ट्र को 50 ओवरों में 248/9 पर रोक दिया, क्योंकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने धीमी शुरुआत के बाद 131 गेंदों पर 108 रन बनाकर शतक लगाया। सौराष्ट्र के गेंदबाज चिराग जानी ने मैच में हैट्रिक ली। यह इतिहास में सौराष्ट्र की दूसरी खिताबी जीत थी। मैन ऑफ द मोमेंट बने शेल्डन जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 2 दिसंबर। डिटेल्स देख लो। तो 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में 2 और 3 दिसंबर को जान गंवाने वालों की याद में हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं के मामले में भोपाल गैस त्रासदी सबसे बुरी घटनाओं में से एक है। भारत में हर साल लगभग 7 मिलियन लोग वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं, जिनमें से 4 मिलियन घर के अंदर के वायु प्रदूषण से मारे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी लॉन्च करने के लिए किस संस्था ने ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग किया? करेक्ट आंसर है IIT मद्रास। डिटेल्स देख लो। तो IIT मद्रास और ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय 2030 SDG पर काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत ऊर्जा केंद्र शुरू करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत ऊर्जा केंद्र एक आभासी केंद्र है, जो ऊर्जा क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। इसे दिसंबर 2022 में IIT मद्रास द्वारा आयोजित
2 दिवसीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान लॉन्च किया जाएगा। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य परिवर्तनकारी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना है। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी को अप्रूव किया मेघालय ने। पंजाब नेशनल बैंक के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं एम परमाशिवम। इंडिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल योगा सेंटर जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी प्रेसिडेंसी मिली है इंडिया को। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर 1992 से मनाया जा रहा है। इंडियन नेवल फ्लीट्स शिवालिक और कामोर्ता ने हो ची मिन को विजिट किया। मून स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्टीम का यूज किया है जापान ने। विजय हजारे ट्रॉफी जीती सौराष्ट्र ने। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी के लिए ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट किया आईआईटी मद्रास ने। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, अमेरिका में एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड किसे मिला है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस अस्पताल ने एक बड़े रैंसमवेयर हमले के कारण आईटी आउटेज की घोषणा की? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।